मानव जीवन कितना दुर्लभ। विश्व में हिंसा का दावानल जल रहा है। पुण्य के नाम पर पाप भी पल रहा है। हिंसा, भ्रष्टाचार एवं अनीति में भी भगवान जाने विश्व कैसे चल रहा है। इसी सच के साथ आज हम जी रहे हैं। यह वर्तमान स्थिति हमें सोचने पर विवश कर देती है। कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति से अवगत करा देती है। पर लाख लाख धन्यवाद है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को कि हमें इससे लड़ने के काबिल बनाया। अब प्रश्न ये है कि काबिल कैसे बनाया। काबिल बनाया मानव बनाकर, समर्थ बनाया पांचों इंद्रिय देकर, सक्षम बनाया बुद्धिजीवी बनाकर। परम उपकारी परमात्मा ये जन्म देकर अनंत उपकार किए आपने। हमने कितने अनंत पुण्य के उदय से इस दुर्लभ जन्म को पाया है। प्राचीन काल से हमारे विचारकों, ऋषि मुनियों, मर्मज्ञों ने इस बात का समर्थन किया है। मनुष्य जीवन अपने आप में अद्भुत एवं महान है। 84 लाख योनियां भटकने के बाद मनुष्य भव पाता है। इस जगत में अनंत जीव है। बहुत कम जीवों को मनुष्य भव मिलता है। अरिहंत भगवंत के द्वारा दर्शित आराधना हमने किसी न किसी भाव में की है। फल स्वरूप हमें मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य भाव में भी जिन शासन मिला, उच्च कक्षा का यह शासन मिला है जो अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब जिसका मिलना बहुत मुश्किल है। यदि मिल जाए तो संभलना भी मुश्किल है, और संभल भी लिया तो सार्थक करना बहुत मुश्किल है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन देवताओं को भी प्रिय है। एक बार मिल जाने के बाद यह मनुष्य जन्म दोबारा मिलना कितना कठिन है, इसे प्रभु एक प्रतीक द्वारा समझाते हैं, एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। मान लो एक देवता इस भारत के 6 खंडों में जितना धान्य रहा है, जितना धान्य है उसका ढेर लगा दे। उस गगनचुंबी अनाज के ढेर में एक मुट्ठी सरसों के दाने मिला दे, और एक ऐसी वृद्ध माता को लेकर आए जिसका शरीर जर्जर है, और उसके हाथ में एक चलनी देकर कहे कि इस अनाज के ढेर से सरसों के दाने अलग कर दो, तो उस वृद्धा के लिए यह कार्य कितना मुश्किल है। शायद देव या अन्य कोई सहायता से यह कार्य वृद्धा कर भी ले, किंतु मनुष्य जन्म को दोबारा प्राप्त कर पाना इससे भी अधिक मुश्किल है। हमारे धर्म के अनुसार हर आत्मा परमात्मा बनने का सामर्थ्य रखती है। शुद्ध भाव हमें नरक के द्वार ले जा सकते हैं तो मोक्ष प्राप्ति भी करा सकते हैं। भौतिक सुखों का मोह छोड़ना होगा, नहीं तो बार बार लगातार जीवन और मृत्यु की पीड़ा। कीड़े मकोड़े घास फूस बनकर हम रौंदे कुचले जाएंगे। पेड़ पौधे बनकर सर्दी बारिश धूप सहकर सालों तक एक ही जगह जबरदस्ती खड़ा रहना पड़ेगा। मूक प्राणियों की तरह हमें अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। असह्य पीड़ा सहकर नरक का मुंह भी देखना पड़ेगा। ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है हमें, क्यों न हम इसे सार्थक बनाएं। कैसा हो अगर हम इस सुख को बनाए रखें। अब ये सोचे कि यह सुख अपना हो, सहज हो, अंतर से उठता हो, बिना किसी प्रयत्न से हमें प्राप्त हो, तो हमें इसे पाने से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। जरूरत है साधना की, जीवन में सद्भावना की। इसके बिना मनुष्य भाव व्यर्थ है। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हर मनुष्य को इस निराशा का सामना न करना पड़े कि कीमती मनुष्य भाव व्यर्थ किया, क्योंकि मनुष्य भाव के अलावा किसी और भाव में ज्ञान पाने की संभावना वह है। चयन हमारे हाथ में है। मोक्ष जैसी वंडरफुल चीज या मात्र सुख दुख पर आधारित जीने की भ्रमणा। मनुष्य जीवन अनमोल मिला। सद्गुणों के सुमन बीन कर दुर्लभ जीवन के धागे में इसे पिरोकर सुंदरतम माला बनाए, तभी सार्थक है ये जीवन। और यह साधना अपनाए अपने जीवन में। साधना, सेवा, कर्तव्य, और कहे सेवा और कर्तव्य से प्यार करेंगे, निर्लेप सरल सत्य का प्रचार करेंगे। हम नई दिशा से, नई विधा से, सुविचार से सुकर्म की राह चलेंगे, सुकर्म की राह चलेंगे। मैं सीमा प्रसन्ना जी दुगड़, नागपुर, उम्र 42 वर्ष। हमें अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। असह्य पीड़ा सहकर नरक का मुंह भी देखना पड़ेगा। ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है हमें, क्यों न हम इसे सार्थक बनाएं। कैसा हो अगर हम इस सुख को बनाए रखें। अब ये सोचे कि यह सुख अपना हो, सहज हो, अंतर से उठता हो, बिना किसी प्रयत्न से हमें प्राप्त हो, तो हमें इसे पाने से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। जरूरत है साधना की, जीवन में सद्भावना की। इसके बिना मनुष्य भाव व्यर्थ है।
जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हर मनुष्य को इस निराशा का सामना न करना पड़े कि कीमती मनुष्य भाव व्यर्थ किया, क्योंकि मनुष्य भाव के अलावा किसी और भाव में ज्ञान पाने की संभावना वह है। चयन हमारे हाथ में है। मोक्ष जैसी वंडरफुल चीज या मात्र सुख दुख पर आधारित जीने की भ्रमणा। मनुष्य जीवन अनमोल मिला, सद्गुणों के सुमन बीनकर दुर्लभ जीवन के धागे में इसे पिरोकर सुंदरतम माला बनाए, तभी सार्थक है ये जीवन। और यह साधना अपनाए अपने जीवन में। साधना, सेवा, कर्तव्य और कहे सेवा और कर्तव्य से प्यार करेंगे, निर्लेप सरल सत्य का प्रचार करेंगे, हम नई दिशा से, नई विधा से, सुविचार से सुकर्म की राह चलेंगे, सुकर्म की राह चलेंगे। मैं सीमा प्रसन्ना जी दुगड़, नागपुर, उम्र 42 वर्ष।